हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इनोवेशन अकाउंटिंग के बारे में। तो इनोवेशन अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था एरिक राइस ने द लीन स्टार्टअप बुक में। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इनोवेशन अकाउंटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप है जिन्होंने इनोवेशन अकाउंटिंग को यूज़ करके अपने स्टार्टअप को ग्रो किया है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इनोवेशन अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस और कंपनीज यूज़ करती है, लेकिन इनोवेशन अकाउंटिंग को स्पेसिफिकली स्टार्टअप के लिए इंट्रोड्यूस किया है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एरिक राइस के अकॉर्डिंग स्टार्टअप जो होते हैं वो एक्सट्रीम अनसर्टेन कंडीशन में वर्क करते हैं और उनके जो ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं वो भी क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होते हैं? ग्रोथ ड्राइवर्स वो एलिमेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे? उसकी ग्रोथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो उनकी ग्रोथ इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कस्टमर और कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर और रिपीट परचेस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर ये 3 चीज़ इंटैक्ट है तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये 3 फैक्टर उस बिजनेस के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अब कोई भी स्टार्टअप होता है, उसकी जो फाउंडिंग टीम होती है, उनके माइंड में एक आइडियलिस्टिक पिक्चर होती है कि ये स्टार्टअप जब सक्सेसफुल हो जाएगा, ये बिज़नेस जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक आइडियल स्टेज होती है उस बिज़नेस की। और इनिशियली जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बिज़नेस मॉडल होता है, बिज़नेस प्लान होता है, एक प्रोजेक्शन होता है कि इतने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में इतने कस्टमर को एक्वायर करेंगे, और ऐसे बहुत सारे अजम्पशन होते हैं। तो किसी भी स्टार्टअप के सबसे पहला जो काम होता है वो ये 2 होते हैं कि उन अजम्पशन को टेस्ट करे और उस टेस्ट से जो रिजल्ट है उनको कन्फ्रंट करे, उस असेसमेंट को। और दूसरा काम ये होता है कि ऐसी एक्टिविटी या ऐसे एक्शन ले जिसकी वजह से इस स्टार्टअप को वो एक आइडियल स्टेज तक ग्रो कर पाए। अब इनोवेशन अकाउंटिंग कैसे हेल्प कर सकता है स्टार्टअप को आइडियल स्टेज तक ग्रो करने में? तो इनोवेशन अकाउंटिंग की हेल्प से हमको ये पता लग सकता है कि जब भी स्टार्टअप में, किसी प्रोडक्ट में या किसी भी चीज़ में इनोवेशन करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे कुछ ग्रोथ मिलती है। तो ऐसे कौन से इनोवेशन हैं जिसके कारण से ग्रोथ मिलती है, जिन वजह से ग्रोथ मिल रही है, और ऐसे कौन से इनोवेशन है जिनकी वजह से कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही है? तो ये हम पता कर सकते हैं इनोवेशन अकाउंटिंग की मेथड से। क्योंकि हमको ऐसा लगता है, ये एक पैराडॉक्स है कि अगर इनोवेशन हो रहा है तो डेफिनेटली उससे कुछ ग्रोथ मिलेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इनोवेशन अकाउंटिंग से आप वो इनोवेशन को पता कर सकते हैं जिनसे रियल में ग्रोथ मिल रही है, जो रियल में वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। और जो वैल्यू बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर रहे, उन इनोवेशन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये अजम्पशंस को एक क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल मॉडल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। एक क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाता है आपको कि ये इनोवेशन है जिसको आपको और इम्प्रूव करना चाहिए बिजनेस की ग्रोथ के लिए। अब इनोवेशन अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है? तो इनोवेशन अकाउंटिंग सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी भी स्टार्टअप को एक आइडियल स्टेज की ओर ग्रो करने के लिए। और इनोवेशन अकाउंटिंग की हेल्प से आप बहुत कम रिसोर्सेज से और बहुत कम टाइम में आइडियल स्टेज तक ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 स्टार्टअप है। एक स्टार्टअप इनोवेशन अकाउंटिंग की स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, वो मार्केट से इंटरेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, वो प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहा है, वो उसको उस सिस्टम को फॉलो करके ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। और दूसरा स्टार्टअप है जो अज्यूम कर रहा है, इंटरनली डिस्कस कर रहा है कि मार्केट में ये रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो दोनों में से आपके हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ की चांसेस किसके हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले के, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि इनोवेशन अकाउंटिंग का यूज़ क्या है और इनोवेशन अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है। लेकिन इनोवेशन अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है? तो इसके 3 लर्निंग माइलस्टोन है, 3 स्टेप है। वो ये है कि स्टेब्लिश द बेस लाइन, ट्यूनिंग द इंजन और पिवट और परसिवियर। अब ये तीनों सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं लेकिन ईजी है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे कि ये तीनों होते क्या है और इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इनका कैसे यूज़ करना है। नंबर 1 जो है वो है स्टेब्लिश द बेस लाइन। स्टेब्लिश द बेस लाइन का मतलब क्या होता है? तो बेस लाइन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप आपके स्टार्टअप को आइडियल की ओर ग्रो कर पाएँ। वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा ये स्टेप, जो कि स्टेब्लिश द बेस लाइन होता है। तो आपको इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको एक MVP रोल आउट करना है मार्केट में। MVP क्या होता है? वो प्रोडक्ट जिसमें बहुत मिनिमम फीचर्स, कोर फंक्शंस वही प्रेजेंट होते हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ भी नहीं होते, जो कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाते हैं। जो आपके अजम्पशन है उसको टेस्ट करता है ये। अब अजम्पशन को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो एक ही MVP में आप सारे अजम्पशन टेस्ट कर ले, या हर अजम्पशन के लिए आप अलग अलग MVP बना सकते हैं। एक स्मोक टेस्ट होता है जिसमें आप आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट
प्री ऑर्डर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं जबकि अभी प्रोडक्ट बना भी नहीं है। इससे आपको सिर्फ ये पता चलता है कि कोई आपका प्रोडक्ट ट्राई करने में इंटरेस्टेड है कि भी नहीं। हालांकि जो स्मोक टेस्ट होता है वो एक इनसफिशिएंट तरीका है वैलिडेशन का। इससे आपको पूरा कंफर्म नहीं हो सकता कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं है, तो स्मोक टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ भी तरीका हो जो भी आपके बिजनेस में सूटेबल हो, आप उससे ये अजम्पशन को टेस्ट कर सकते हैं और टेस्टिंग के बाद आपको एक बेसलाइन मेट्रिक मिल जाएंगे, जो ग्रोथ ड्राइवर आपको मिल जाएंगे कि हाँ ये अजम्पशन जो थे आपने ये अज्यूम किया था ये सही है, ये मार्केट में रिक्वायर्ड है और ये वो फैक्टर है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे बिजनेस की। बेसलाइन स्टेब्लिश करने के बाद जो सेकेंड लर्निंग माइलस्टोन है वो है ट्यूनिंग द इंजन। ट्यूनिंग द इंजन का मतलब क्या होता है? तो अब बेसलाइन मेट्रिक हमको मिल गए, मतलब हमको ग्रोथ ड्राइवर मिल गए हैं, वो एलिमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो ट्यूनिंग द इंजन में हमको ये करना है कि जो सारे हमारे एफर्ट्स है, चाहे वो मार्केटिंग एफर्ट हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या जो भी स्ट्रेटेजी हो, उसका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि जो ये ग्रोथ ड्राइवर्स है इनको कैसे इंप्रूव कर सके और बिजनेस की ग्रोथ को और कैसे बढ़ा सके। क्योंकि जब ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप इनको इंप्रूव करेंगे तो अल्टीमेटली नए कस्टमर्स इनके कारण आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो जब उसके प्रोडक्ट का डिज़ाइन ईजी टू यूज़ करती है तो उसको नए कस्टमर्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डिज़ाइन जो है वो एक ग्रोथ ड्राइवर है। तो अब वो कंपनी उस डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकती है नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। और अगर उन्होंने डिज़ाइन चेंज किया, इम्प्रूव किया और नए कस्टमर नहीं आए, इसका मतलब वो डिज़ाइन एक फेलियर है, आपको दूसरी डिज़ाइन ट्राई करना पड़ेगी तब तक कि नए कस्टमर नहीं आते। तो यहाँ पे डिज़ाइन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है उस बिज़नेस के लिए। अगर डिज़ाइन अच्छी रहेगी तो बिज़नेस ज़्यादा रेट से ग्रो करेगा। और जितने भी चेंजेस है, जितने प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन है ट्यूनिंग इंजन में, उसका सिर्फ एक गोल है कि वो बेसलाइन से बिजनेस को आइडियल की ओर मूव करवाए। अब बेसलाइन स्टेब्लिश करने के बाद और ग्रोथ ड्राइवर्स को इंप्रूव करने के बाद, जो कि ट्यूनिंग द इंजन वाला पार्ट था, इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो तीसरा लर्निंग माइलस्टोन आता है वो है पिवट और परसिवियर। अब परसिवियर का सिंपल मतलब होता है कंटिन्यू करना, लेकिन पिवट का मतलब बिजनेस में ये होता है जब भी कोई स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को चेंज करता है किसी न्यू अपॉर्चुनिटी या नए पोटेंशियल मार्केट को परस्यू करने के लिए, उस चेंज को पिवट बोलते हैं। अब पिवट और परसिवियर का इनोवेशन अकाउंटिंग से क्या रिलेशन? तो आप जब बेसलाइन स्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स को इंप्रूव करेंगे तो आप एक ऐसे डिसीजन पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ से पिवट करे या परसिवियर करे, मतलब कि चेंज करे या कंटिन्यू करे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका स्टार्टअप जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है आइडियल की ओर बेसलाइन से, तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आप परसिवियर कर सकते हैं। आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो एकदम सही है, वो सही डायरेक्शन में है और वो आपके बिजनेस को आइडियल स्टेज तक ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर आपका स्टार्टअप आइडियल की ओर ग्रो नहीं कर रहा है, आपके ग्रोथ ड्राइवर को इंप्रूव करने के बाद भी बेसलाइन से आइडियल की ओर आपका स्टार्टअप मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है या जो भी आपकी बिजनेस टेक्निक है वो सही नहीं है, वो गलत है और आपको फिर से नया प्रोडक्ट या सर्विस या नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी और सारी प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगी इनोवेशन अकाउंटिंग। इस इनोवेशन अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करके आप स्टार्टअप को आइडियल स्टेज तक ग्रो कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा इनोवेशन ग्रोथ ड्राइवर है, कौन सा इनोवेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा इनोवेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए स्टार्टअप को आइडियल स्टेज तक ग्रो कर सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। आई होप आपको इनोवेशन अकाउंटिंग समझ में आया होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।